एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचे। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो वे बोले, मैं क्या करता हुजूर। मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे कि दरबार में मत जाओ। किसी तरह उन्हें बड़ी मुश्किल से समझा पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना ज़रूरी है। इसी में मुझे काफ़ी समय लग गया और इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहे हैं। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुमने बताया है। इसमें इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डांटना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी बात को समझा पाना बेहद मुश्किल। अकबर बोले, मूर्खों जैसी बात मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कितना आसान है यह काम। ठीक है जहाँपनाह, बीरबल बोले, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ और वैसा ही व्यवहार करता हूँ। तब आप एक पिता की तरह मुझे समझा करके दिखाएं। फिर बीरबल ने एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उन्होंने तरह तरह के मुंह बनाकर अकबर को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहाँ वहाँ उछल कूद करने लगे। थोड़ी देर बाद फिर वो जाकर अकबर की गोद में बैठ गए और उनकी मूंछों से खेलने लगे। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब अकबर ने कुछ मिठाइयाँ लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाते ही रहे। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। बोले, बेटा, खिलौनों से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोते हुए बोले, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। अकबर मुस्कुराए और उन्होंने गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा। वो बोले, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में कटा गन्ना दो। अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि वह गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। यह देखकर बीरबल और जोर से रोते हुए बोले, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद काटेंगे। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा और कोई चारा न था। और करते भी क्या, खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गए थे वो। गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए बादशाह अकबर बोले, लो, इसे खा लो बेटा। तब बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं, एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। अब बादशाह अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया है, तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना बना कर दो। बादशाह अकबर ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के सामने गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना एक बड़ा ही मुश्किल काम है? बीरबल की बात से सहमत थे अकबर। बोले, हाँ, तुम ठीक कहते हो। बीरबल रोते चिल्लाते और जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाकर व अनेक उदाहरण देकर उनकी जिद व जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।